सर मैं बता सकती आई नमस्ते नमस्ते सर। बैठिए। आप अपनी पहचान छुपाते हुए अपना परिचय दीजिए। सर मैं चूरू जिले के सरदारशहर तहसील की निवासी हूँ और मेरी पूरी शिक्षा अपनी तहसील से ही हुई। मैंने 2001 में कक्षा 10 और 2003 में कक्षा 12 मीरा निकेतन विद्यालय से पूर्ण किया। उसके पश्चात मैंने स्नातक 2006 में और स्नातकोत्तर 2011 में पूर्ण किया स्वयं पाठी छात्रा के रूप में। इसके पश्चात 2015 में मैंने नेट, 2016 में जेआरएफ और 2023 में मैंने अपना शोध कार्य पूर्ण किया। शोध कार्य में कुछ टॉपिक अलॉट हुआ? जी सर। तुलसीदास निराला पर नरेश मेहता के राम के काव्य में राम विषयक दृष्टिकोण एक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है। चूरू के कोई दो बड़े साहित्यकारों के नाम बताइए। सर एक लेखिका हैं प्रभा खेतान और दूसरे कवि हैं कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है। चूरू के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका नाम भी बताइए। लक्ष्मी निवास मित्तल जो स्टील किंग से के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने के इंग्लैंड की बहुत बड़ी कंपनी का अधिग्रहण किया था कुछ सालों पहले। कोई ध्यान आ रहा है आपको? माफी चाहती हूँ सर। आर्सेलर कंपनी थी जी सर। आपने साहित्य में जो पीएचडी जब किया तो उसमें आपने राम के पक्ष को लिया। नरेश मेहता के जो राम हैं उनको आप किस रूप में देखते सर नरेश मेहता के राम हैं तो सामान्य मनुष्य की तरह ही और महापुरुष हैं। वे अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि सीता की मुक्ति मेरी व्यक्तिगत समस्या है, इसलिए उन्हें सीता की मुक्ति के लिए मुझे इतना नरसंहार नहीं करना चाहिए। वो इसी द्वंद में रहते हैं और अंत में लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्वाह करते हुए वे सबके मत को अपनाते हुए युद्ध करने का निर्णय ले लेते हैं। कौन कौन से जो राम के जो बड़े ग्रंथ हैं वो विशेष रूप से रामचरित के तीन व्यक्तियों के ग्रंथों के नाम और उनकी विशेष पहचान वो हमें बता दीजिए। सर एक तो भगवान सिंह का भी एक उपन्यास आया है अपने अपने राम, हम्म जिसमें उन्होंने बिल्कुल नवीन दृष्टि से राम को प्रस्तुत किया है। क्या जिसमें क्या दृष्टि है? जिसमें सीता के वनवास की कथा को आधार बनाया गया है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि लोकतांत्रिक प्रणाली को ही अपनाते हुए वो अंत में ये निर्णय करते हैं कि उन्हें सीता का वनवास करना है। और दूसरा मैथिली शरण गुप्त के साकेत, जिसमें वे हैं तो पौराणिक ही मिथक ही हैं, किंतु उसमें भी वे एक सामान्य मनुष्य की तरह भी दिखाए गए हैं और उसमें भी नवीन चेतना उसमें राम के प्रति दिखाई गई है। और एक हम तुलसीदास निराला और नरेश मेहता के अलावा बताने के सर केशव एक का कबीर बता। के राम कह सकते हैं, केशव दास की रामचंद्रिका के राम, जो उसमें पौराणिक ही राम हैं, जिनकी कथा रामचरितमानस की ही भावभूमि पर लिखी गई है। पौंचर्य आपने नाम सुना है? जी सर। उसमें है कोई राम की भूमिका? जी सर, स्वयंभू के पौंचर्यु जो रचना है उसके अंदर भी राम की कथा को आधार बनाया गया है, किंतु उनके राम जैन धर्म को प्रसारित और उपदेश देने वाले हैं। अब अगर तृप्ति राम को देखती हैं तो किस रूप में देखती हैं ये बताइए। सर मेरा नाम मेरे लिए मेरे पहचान के या मेरे व्यवहार के अनुसार है संतुष्टि। और जैसे चित्रलेखा में एक पंक्ति आई है जिसमें चित्रलेखा कहती है कि तृप्ति का अर्थ है इच्छा, जहाँ सुख की प्राप्ति के लिए इच्छा की जाए वही तृप्ति है। और सर यही मुझे मेरे अनुसार यही मेरे व्यवहार को निश्चित करता है। अब जब आप अपने तरीके से राम को देखेंगे तो इन तमाम लोगों के प्रकरण को हटा दीजिए, आप राम को कैसे देखते हैं? लोकनायक के रूप में देखते हैं, व्यक्ति के रूप में देखते हैं, ईश्वर के रूप में देखते हैं, आराध्य के रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं विद सर जस्टिफिकेशन? सर राम आराध्य हैं और उसके साथ ही सर राम का जो व्यक्तित्व है वो प्रेरणादायी है कि जहाँ वो निराशा में भी होते हैं, द्वंद्व में भी होते हैं, जहाँ वो युद्ध सीता के प्रति युद्ध करते हैं, एक पत्नी प्रेम भी उनके भीतर दिखाई देता है। तो एक सामान्य मनुष्य जो आज मनुष्य है वो एक पत्नी प्रेम को भी दिखाता है। एक आदर्श पुत्र जो जो उनके आदर्श व्यक्तित्व हैं, मैं उनसे प्रभावित हूँ। और राम का जो
पत्नी के प्रति जो प्रेम है वो मुझे बहुत अधिक प्रभावित करता है। एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जी सर। लोक में राम ये आज के संदर्भ में कितने प्रासंगिक हैं? सर बेहद प्रासंगिक हैं वे। जैसे उनका आदर्श स्वरूप, चाहे वो आदर्श पुत्र का हो, आदर्श पति का हो, आदर्श भाई का हो, और एक युद्ध करते समय भी वे एक योद्धा के रूप में भी सशक्त योद्धा बन के उभरते हैं। और आज जब समय है कि जहाँ भाई भाई एक जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उस समय वो बहुत अधिक प्रासंगिक हैं। जहाँ पर अ, युद्ध हो रहे हैं, जहाँ कहा जाता है कि महाभारत में पांडव और कौरव जहाँ जमीन के लिए युद्ध कर रहे हैं, सत्ता के लिए युद्ध कर रहे हैं, वहां राम अपनी ही सत्ता को छोड़ देते हैं, तो वहां वो प्रासंगिक हो जाते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी चीज कि राम को सबसे ज्यादा लोक नाट्य में, लोकगीतों में, लोक प्रस्तुतियों में और विशेष रूप से वर्तमान समय में पर्दे पर चित्रित किया गया है। तो वो जो लोकमानस में राम की अवधारणा जा रही है विशेष रूप से टेलीविजन के संदर्भ, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूँ, वो कितनी व्यापक है, कितनी प्रखर है, या आप अपने तरीके से कैसे देख रहे हैं उसे? सर वो उन्हीं का आदर्श स्वरूप ही उसमें प्रस्तुत किया जाता है। योद्धा के रूप में भी उन्हें दिखाया जाता है, और आराध्य जो पौराणिक आराध्य है वो अधिक रूप से दिखाया जाता है। जबकि मेरा मानना है कि शायद राम की शक्ति पूजा और संशय की एक रात जैसे राम भी यदि टेलीविजन पर दिखाए जाएं तो आधुनिक संदर्भों में वो बहुत प्रासंगिक हो जाएंगे। रामलीला के मंचन जगह जगह होते हैं, जी। कहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है? हाँ, सर याद नहीं पर। विदेश में कहीं आपने सुना हो कोई ऐसा आर्ट फॉर्म जहाँ राम को बहुत अधिक? माफी चाहती हूँ सर इसकी जानकारी में। सर, राम पे ही चर्चा चल रही थी, तो हाल ही में राम मंदिर बना है। जी। और कुछ लोगों ने ऐसा आरोप भी लगाया है कि वर्तमान सत्ताधारी दल ने राजनीतिकरण कर दिया। आप इस बारे में क्या जानते हैं या क्या समझते हैं? सर राजनीतिकरण कर दिया गया ये बात। कुछ ऐसे पोस्टर भी लगे। जी, पर सर यदि देखा जाए तो राम हमारी भारतीय जनता में रच बस गए हैं, और यदि उनका मंदिर बनना और उनको उनका प्रसार करना वो एक धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से यदि हम छोड़ दें तो वो बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि राम का जो व्यक्तित्व है वो आदर्श व्यक्तित्व है। तो वो आदर्श जनता में प्रसारित हो सके, शायद इस कारण उस मंदिर का बनना और उनके व्यक्तित्व का प्रसार होना आवश्यक है, यदि राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए तो। कन्हैयालाल शेटिया जी की एक रचना है धरती तोरण, जी। पढ़ी भी आप? जी सर। कुछ दो पंक्तियां सुना सकते हैं? सर मुझे ना पूरी पंक्तियां याद नहीं है, मैं प्रयास करूंगी। धरती धोरा री आतो सुरगाने सरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, इको जस नर नारी गावे इस धरती धरती। का क्या मतलब? जी सर। धरती का क्या मतलब? राजस्थान की धरती जो अपनी लोक संस्कृति और अपनी पहचान के लिए जानी जाती है, उसके लिए धरती शब्द प्रयोग हुआ राजस्थान की। एक आपके व्यवहारिक प्रश्न और करना चाहूंगा मैं कि यदि आप कक्षा में हैं जी। स्नातक स्तर की, और वहाँ कोई बच्चा खड़ा होके ऑब्जेक्शन करता है कि मैडम मैं आपसे नहीं पढ़ना चाहता, तो आप उस बारे में क्या समाधान करें? सर बच्चे पहले ने मना कर दिया कि मैडम आप सही नहीं पढ़ा रहे, आप कैसे उससे बात करोगे, क्या करोगे, क्या समाधान करोगे? सर मैं उससे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या समझ नहीं आ रहा है, आवाज धीरे है, या आपको क्या बात समझ नहीं आ रही है, या हो सकता है कि उसका उस विषय के प्रति ही रुचि ना बन रही हो। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि विषय के प्रति रुचि है या मेरे पढ़ाने के तरीके से उसे समस्या हो रही है। फिर उस समस्या को सुनकर मैं उसे प्रयास करूंगी, और पूरे बच्चों के लिए फिर मैं एक दूसरा विषय उठाने का प्रयास करूंगी जिससे उनमें रुचि पैदा हो सके, और उस रुचि के अनुसार यदि वो 2 दिन क्लास लेंगे और शायद उन्हें उस उनकी जब रुचि बदलेगी तो वो पढ़ने का आदी हो सकेगा। पीएचडी क्या किसके पढ़े? साथ किया है आपने? अ, जी सर। पीएचडी के गाइड कौन है आपके? सर डॉक्टर शक्तिदान चारण। हम्म, बोर्ड पर क्या पढ़ाएंगे आप? सर निराला की राम की शक्ति पूजा की अंश। आज हम अध्ययन करेंगे निरालाकृत राम की शक्ति पूजा का एक अंश।
है अमानिशा। वैसे वर्बल बता दीजिए, अब बोल लेकिन के बता दीजिए। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय है। इन पंक्तियों में निराला जी ने स्वयं के तो जीवन का चित्रण किया ही है, उसके साथ राम के मन में जो अंधकार निराशा चल रही है उसका भी चित्रण है, और उस समय की तत्कालीन परिस्थिति में जो स्वाधीनता संग्राम उठ रहा था, उस स्वाधीनता संग्राम के भी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं। जैसे है अमानिशा उगलता गगन अंधकार, जिसमें निराशा का भयावह चित्रण इसमें दिखाया गया। जब निराला, इसमें एक शब्द आया अप्रतिहत, इसका क्या शाब्दिक अर्थ? इसका शाब्दिक अर्थ लगातार, कि लगातार पीछे का सागर निरंतर गरज रहा है, या अर्थात कि वो भी राम की निराशा को और अधिक बढ़ा रहा है, या उसकी उनकी वेदना को और अधिक तीव्र कर रहा है। एक दो शब्द है वो लिखिए। जी सर। शुद्ध लिखने वर्तने की दृष्टि से। सन्यासी, कोमलांगी, ऊर्जा के स्रोत, वाल्मीकि। ये वाल्मीकि शब्द कैसे बना है तो आप समझा सकते हैं? क्या उपसर्ग है, कोई प्रत्यय है, संधि है? सर माफी चाहती हूँ। ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक धन्यवाद यू। सर।